हेलो एवरीवन, मैं प्रमिला आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक हमारा है एडविन गुथरी का अधिगम सिद्धांत, जो कि कॉग्निटिव थ्योरी यानी समीपता का सिद्धांत है। ठीक है, गुथरी ने जो सिद्धांत दिया है वो समीपता का सिद्धांत दिया है। आइए जो सिद्धांत है उसके अन्य नाम भी जानते हैं। समीपता अनुबंध यानी कि प्रॉक्सिमिटी कंडीशनिंग, स्थापना का सिद्धांत और प्रतिस्थापन का सिद्धांत। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है? एडविन गुथरी ने दिया है। देखिए, एडविन जो गुथरी हैं अपने समय के प्रसिद्ध अमेरिकी व्यवहारवाद मनोवैज्ञानिक थे। देखिए, ये कौन से मनोवैज्ञानिक थे? व्यवहारवाद मनोविज्ञान थे। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो समीपता का सिद्धांत दिया था, समीपता का सिद्धांत दिया है। ठीक है, जो सबसे जरूरी है वो समीपता है, किंतु इन्होंने पुनर्वलन पर विशेष जोर नहीं दिया। किस पर नहीं दिया? पुनर्वलन पर नहीं दिया। समीपता जैसे कि उत्तेजना व अनुक्रिया के बीच समीपता या संबंध को इन्होंने अधिगम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना है। किसकी दृष्टि से? अधिगम की दृष्टि से। देखिए, इन्होंने प्रयोग किया है, किस पर किया है? खरगोश, बिल्ली, पीटर नामक बालक पर इन्होंने प्रयोग किया है। किस 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 पर किया है? खरगोश, बिल्ली और पीटर नामक बालक। ठीक है, जो इनका विश्वास था कि सीखना एकल प्रयास का परिणाम होता है। सीखना क्या होता है? एकल प्रयास का परिणाम होता है। अतः यही कारण है कि इसे एकल प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं। सभ्यता के सिद्धांत को क्या कहते हैं? एकल नामक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, बिल्ली का प्रयोग एडवर्ड गुथरी ने हॉटन के साथ मिलकर बिल्ली पर कुछ प्रयोग किए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन्होंने कुल 19 बिल्लियों पर 800 प्रयोग किए हैं। कितने? 800 प्रयोग। कितनी बिल्ली पर? कुल 29 बिल्ली पर कितने प्रयोग किए हैं? 800 प्रयोग किए हैं। ठीक है, इन प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ कि बिल्ली अब पिंजरे में बंद रहती है और बाहर आने के लिए अनेक प्रयास करती है, तो उसमें कुछ प्रयास ऐसे भी होते हैं जो पिंजरों को खोल देते हैं। इसमें बिल्ली जिस अंग का प्रयोग पिंजरा खोलने के लिए करती है, अगली बार पुनः बिल्ली उसी अंग द्वारा पिंजरे को खोलने में समर्थ हो जाती है। प्रयास करने पर वो सफल हो जाती है। ठीक है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत क्या कहता है? इसके अनुसार जो उद्दीपक है उनके प्रति जो अनुक्रिया की जाती है, अन्य परिस्थितियों में वही अनुक्रिया क्या होती है? अन्य समान उद्दीपक के द्वारा दोहराना प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे पीटर जब सॉन्स नामक महिला को देखकर मुस्कुराना सीखता है, तो वह खरगोश को देखकर भी मुस्कुराने लगता है। जो इन्होंने जो बुक लिखी है, एडविन गुथरी की जो बुक है, आइए जानते हैं कौन सी? द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। उसके बाद द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट बुक है जो वो लिखी है साइकोलॉजी आ फर्स्ट कोर्स इन ह्यूमन बिहेवियर। ये इन्होंने बुक लिखी हुई है। किसने? एडविन गुथरी ने। ठीक है, इन्होंने जो आदर्श विद्यालय है ये जिम्मेदारी कार्यवाही करने की छात्रों को स्वतंत्रता देता है। ठीक है दोस्तों, देखिए, यह सिद्धांत एडविन आर गुथरी ने दिया है। कौन सा सिद्धांत? समीपता का सिद्धांत। गुथरी के अनुसार जब किसी उत्तेजना यानी कि स्टिमुलस और प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स के बीच एक संबंध बनता है तो अधिगम हो जाता है। इसी कारण इसे समीपता का सिद्धांत यानी
कॉग्निटिविटी थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है? देखिए, गुथरी के अनुसार अधिगम तब होता है जब उत्तेजना और प्रतिक्रिया एक ही साथ जुड़ जाते हैं। इसका जो अर्थ है वो क्या है? जब कोई स्थिति यानी कि स्टिमुलस आती है और उसके साथ एक प्रतिक्रिया जैसे कि रिस्पॉन्स जुड़ जाता है, तो अगली बार वही स्थिति आने पर क्या होता है? प्रतिक्रिया होगी। गुथरी का जो मुख्य नियम है लॉ ऑफ कंटिग्यूटी के अनुसार, देखिए, यदि कोई उत्तेजना और प्रतिक्रिया एक साथ घटित होती है तो उनके बीच संबंध बन जाता है। उदाहरण के लिए, छात्र पढ़ते समय मोबाइल नोटिफिकेशन सुनता है, ध्यान भटक जाता है। छात्र पढ़ते समय मोबाइल नोटिफिकेशन सुनता है तो क्या होता है? ध्यान भटक जाता है। अगली बार वही आवाज़ सुनते ही ध्यान भटकेगा 100%। ठीक है, इसी तरीके से क्या है जो प्रयोग है, देखिए, वन ट्रायल लर्निंग, जैसे कि एक प्रयास अधिगम। गुथरी के अनुसार अधिगम एक ही प्रयास में हो सकता है। जब उत्तेजना और प्रतिक्रिया का संबंध बन जाता है तो वह अधिगम हो जाता है। गुथरी के अनुसार पुनर्वलन, जैसे कि रेनफोर्समेंट, गुथरी ने कहा है पुनर्वलन अधिगम के लिए आवश्यक नहीं है। अधिगम केवल उत्तेजना और प्रतिक्रिया के समीप संबंध से हो जाता है। गुथरी के प्रयोग देखें। देखिए, गुथरी ने जो है बिल्ली पर प्रयोग किया है। कैट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताया है कि बिल्ली धीरे धीरे सही प्रतिक्रिया सीखती है और अंत में सही व्यवहार करने लगती है। गुथरी द्वारा आदतें बदलने की विधियां क्या है? देखिए, थ्रेशोल्ड मेथड यानी कि सीमा विधि, समस्या की तीव्रता को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। ये फैग्यू मेथड, जैसे कि थकान विधि, व्यक्ति को बार बार वही कार्य कराया जाता है जब तक वह थक ना जाए। इनकम्प्लीटेबल रिस्पॉन्स मेथड, जैसे कि विरोधी प्रतिक्रिया विधि, गलत आदत के स्थान पर नई अच्छी आदत विकसित की जाती है। शिक्षा में महत्व, शिक्षक को सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए, छात्रों को अच्छी आदतें विकसित करने के अवसर देना चाहिए, गलत आदतों को नई अच्छी आदतों में बदलना चाहिए। ठीक है, सिद्धांत की विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, जानते हैं। अधिगम उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंध से आधारित होती हैं। एक प्रयास में अधिगम संभव है। पुनर्वलन का महत्व कम माना गया है। व्यवहारवाद सिद्धांत करवाना चाहिए। देखिए, सिद्धांत की आलोचना, पुनर्वलन की भूमिका को कम महत्व दिया गया है, जो सभी प्रकार के अधिगम को नहीं समझा सकता। अधिगम हमेशा एक प्रयास में नहीं होता है। ठीक है, बार बार प्रयास करने पड़ते हैं जब भी अधिगम सफल होता है। ठीक है, देखिए, गुथरी के अनुसार जो अधिगम है वो क्या है? उत्तेजना और प्रतिक्रिया का समीपस्थ संबंध क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है, आइए अब इस टॉपिक के हम क्वेश्चंस करते हैं और जानते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। संयुक्ता सिद्धांत यानी कि किसने दिया है? ऑप्शन है पाउला स्किनर या एडविन गुथरी। थर्ड लाइक राइट आंसर है एडविन गुथरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुथरी का सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है? क्रियात्मक अनुबंध, समीपता सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, प्रयास त्रुटि। तो समीपता सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गुथरी के अनुसार अधिगम किससे होता है? पुरस्कार, दंड, अभ्यास या उत्तेजना प्रतिक्रिया के संबंध से होता है क्या अधिगम? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गुथरी के अनुसार अधिगम कितने प्रयासों में हो सकता है? कई प्रयासों से, धीरे धीरे, एक ही प्रयास से, अभ्यास से। राइट आंसर हमारा है एक ही प्रयास से अधिगम हो सकता है। गुथरी के सिद्धांत में मुख्य महत्व किसका है? पुरस्कार, दंड, उत्तेजना, प्रतिक्रिया संबंध। उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंध। ठीक है, गुथरी का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है? संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, सामाजिक, अंतर्दृष्टि। राइट आंसर है व्यवहारवादी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुथरी के अनुसार अधिगम का आधार क्या है? पुनर्वलन, प्रेरणा या समीपता? क्या है? समीपता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुथरी के सिद्धांत में किसको महत्व कम दिया गया है? तो उत्तेजना, प्रतिक्रिया, अधिगम। पुनर्वलन को क्या है? कम महत्व दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप नोट कर लें। ठीक है, और माइंड में भी रखें। गुथरी का सिद्धांत किसके संबंध को स्पष्ट करता है? किसके करता है? व्यक्ति, पर्यावरण, उत्तेजना प्रतिक्रिया, प्रेरणा और अधिगम। उत्तेजना प्रतिक्रिया से संबंध है। गुथरी के सिद्धांत को किस और नाम से भी जाना जाता है? प्रयास त्रुटि सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, एक प्रयास सिद्धांत, वन ट्रायल
लर्निंग से भी जाना जाता है गुथरी के सिद्धांत को। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर बाय।